मित्रों और साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबको मैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी की कथा के बारे में बताऊंगा। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, यह बताऊंगा। युधिष्ठिर यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और उसकी विधि क्या है। इस तरह युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को संबोधन करते हुए कहते हैं, राजन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा इसका व्रत सर्वोत्तम बताया गया है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जो कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। इसलिए इस दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाता। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करने का बहुत महत्व है, ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस चौमासे में भगवान सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, क्वार में दूध, भादों में दही और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना हर मनुष्य का कर्तव्य और धर्म भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस एकादशी का व्रत हर मानव को प्रयत्न करके जरूर करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने के योग्य भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशियां गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को इस आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्मा बताया है, जिसे हम कलयुग में हर मानव को करना चाहिए। जब हम एकादशी का व्रत करें तो हम ध्यान रखें, इस एकादशी का व्रत अगर हम निराहार रहकर न कर सके तो सिर्फ 2 समय फलाहार करके भी हम इस एकादशी व्रत प्रयत्न पूर्वक करें। हमें ये केन प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें, उस दिन हमें रात्रि जागरण भी जरूर करना चाहिए और रात्रि को जागरण करके श्री हरि के नाम संकीर्तन को करते रहना चाहिए। इस तरह हम एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा के साथ साथ आइए थोड़ी देर हम भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन को भी करते हैं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
हरि शरणं 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 हरि शरणं